गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए गणित की शिक्षण विधियां। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे गणित शिक्षण विधियां के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता या मौलिकता? क्या है बच्चों? क्रियाशीलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चों हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। खोज विधि, खोज मतलब खोजना या खोदना। खोज को याद करेंगे खोदना से। खोज को किससे याद करेंगे? खोदना से। जब हम खेत के अंदर खोदते हैं तो वहाँ पर क्या उगता है बच्चों? जैसे एक पेड़ होता है केर, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं केरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? केरिया। शीलता को हो गया बच्चों खिलना, शीलना को हो गया, शीलता को हो गया खिलता। जब हम खेत के अंदर खोदते हैं तो कुछ क्या वहाँ पर क्या खिलता है बच्चों? केरिया का पेड़ खिलता है। क्या खिलता है? केरिया का पेड़ खिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में छात्र महसूस करते हैं बंधन, स्वतंत्रता या सहयोग? प्रोजेक्ट विधि में क्या करते हैं बच्चों छात्र? स्वतंत्रता। सभी क्या होते हैं बच्चों? हॉल के अंदर या प्रोजेक्ट से कोई भी मूवी दिखाई जाती है तो इसके अंदर क्या करते हैं? सभी बच्चे स्वतंत्र होकर उस मूवी का आनंद लेते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, प्रोजेक्ट विधि में बच्चे क्या करते हैं? स्वतंत्र होकर मूवी का आनंद लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह है आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि? किस विधि से स्थायित्व मिलता है बच्चों? आगमन विधि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों हम इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। आगमन, जिसके मन में क्या हो? आग। जिस बच्चे के मन में क्या हो बच्चों? आग। वह क्या करेगा? गणित को सीख कर रहेगा। गणित को क्या रहेगा? सीख कर ही रहेगा। अब ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण विधि का पालन किस विधि से करता है? खेल विधि से, आगमन विधि से, प्रदर्शन विधि से या निगमन विधि से? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि का सिद्धांत का पालन करता है बच्चों शिक्षण? निगमन विधि से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोजन? कौन सी विधि है बच्चों? आगमन विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों हम भी इसको ट्रिक से याद करेंगे। जिस बच्चे के मन में क्या हो? आग, वो क्या करेगा? नवीन मतलब नए नए नियम से क्या करेगा? गणित की शिक्षण विधियों को उदाहरणों द्वारा निकालेगा। गणित की शिक्षण विधियों को किससे निकालेगा बच्चों? उदाहरणों द्वारा निकालेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है आगमन विधि को, निगमन विधि को, निरीक्षित स्वाध्याय विधि को या संश्लेषण विधि को? किसको कहा जाता है बच्चों? संश्लेषण विधि को। विश्लेषण विधि की पूरक विधि क्या है? संश्लेषण विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या व्याख्यान विधि? कौन सी विधि है बच्चों? आगमन विधि। अंकगणित हेतु कौन सी विधि है? आगमन विधि। बच्चों अंकगणित के अंदर पहले क्या रहा है? ए आ रहा है, तो ए किसके अंदर आ रहा है? आग के अंदर, तो इसको वैसे भी ट्रिक से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि से द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या आगमन विधि? किन से पढ़ाना पसंद करेंगे बच्चों? विश्लेषण विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों ऐसे याद कर लेना, वर्ग के अंदर पहले क्या आ रहा है? वह आ रहा है, तो वह किसके अंदर आ रहा है? विश्लेषण, मतलब वह आ रहा है, इसको ऐसे याद कर लेना। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं वह है आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों ही नहीं? कौन सी विधि है बच्चों? ज्ञात से अज्ञात की ओर, वह तो है आगमन विधि। और अज्ञात से ज्ञात की ओर है वह कौन सी बच्चों? निगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी गणित की शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? प्रोजेक्ट विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि? कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों हम? आगमन विधि का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म और उदाहरण से सूत्र की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं? कौन सी बच्चों स्थूल से सूक्ष्म और उदाहरण से सूत्र की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर? वह है आगमन विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ओरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? अनुशासन व गृह कार्य, दंड व्यवस्था या असमान शिक्षण या इनमें से कोई नहीं? किन में मिल जाती है बच्चों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनुशासन व गृह कार्य से। इसको बच्चों से याद कर लेना, जिसका शासन है वह क्या कराएगा? कार्य कराएगा। और कार्य भी कैसे कराएगा बच्चों? स्टिक, मतलब स्टिक कराएगा कार्य। तो इसके ऐसे याद कर लेना, किसी का शासन है वह क्या कराएगा बच्चों? कार्य कराएगा। कैसे कराएगा? स्टिक। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन व गृह कार्य। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? आगमन निगमन विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रायोगिक विधि? कौन सी है बच्चों? ऑप्शन बी, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। इसको बच्चों ऐसे याद कर लेना, रेखा नाम की कोई लड़की है, उसको क्या नहीं आ रही थी बच्चों? गणित की शिक्षण विद्या नहीं आ रही थी, इसलिए उसने क्या पी लिया? विष। क्या पी लिया बच्चों? विष। विष मतलब होता है जहर। विष पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था बच्चों? सेंस नहीं था। क्या नहीं था? सेंस। तो ऐसे याद कर लेना, रेखा नाम की कोई लड़की है, उसको गणित की शिक्षण विद्या नहीं याद हो रही, तो उसने क्या पी लिया? विष। और उसको क्या नहीं था बच्चों? सेंस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो रेखा नाम की लड़की आई के स्टडी जीके पर अगर स्टडी करती तो वह विष नहीं पीती। क्यों नहीं पीती? क्योंकि यहाँ पर शिक्षण विधियों को बहुत ही इजी ट्रिक से याद कराई जा रही है। इसलिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपेट्रिक ने, ड्यूई ने, B.F. स्किनर ने? किसने किया था बच्चों? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों से याद कर लेना। हाँ, आर्मी होती है वो क्या होती है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होती है। वो कुछ न कुछ आतंकवादी को खोज लेती है। आतंकवादियों को खोज लेती है। आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो आतंकवादियों को खोज लेती है, वो कहीं पर भी छुपे रहो। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसकी खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि है जो तर्क प्रधान विधि है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि या खोज विधि? कौन सी विधि है जो तर्क प्रधान विधि है बच्चों? वह है विश्लेषण विधि। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, हम इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। जब वह रेखा नाम की लड़की है, उसको गणित की शिक्षण विद्या नहीं आ रही, तो उसने क्या किया था बच्चों? विष। उसने क्या पिया था? विष। तभी गांव के प्रधान जी आते हैं, वो क्या देते हैं? गांव के अंदर तर्क देते हैं। गांव के अंदर तर्क देते हैं कि अगर आपको रेखा गणित मतलब गणित की शिक्षण विद्या नहीं आ रही, तो आप आई के स्टडी पर जाइए, वहाँ पर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर गणित की शिक्षण विधियों को ट्रिक से पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है? ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है, विष से नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम होती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। ज्ञान क्या होता है बच्चों? धीमी गति से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी बच्चों हम ट्रिक से याद करते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। कितनी भी मन में आग लगी हो, आप शिक्षण विधियों को सीख लोगे, लेकिन उदाहरणों से निकाल भी लेंगे, लेकिन ये ज्ञान क्या होगा बच्चों? बहुत ही धीमी से होगा, स्लो होगा। तो ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। ये किस विधि का प्रमुख दोष है बच्चों? आगमन विधि का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद है जो विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? समस्या की प्रस्तुति, समस्या की अनुभूति, समस्या का संश्लेषण, समस्या का विश्लेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या का संश्लेषण। और अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुभव से सीखना, करके सीखना या इनमें से कोई नहीं? क्या है बच्चों? करके सीखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। बच्चों, हम इसको ऐसे याद करेंगे, विश्लेषण विधि से संबंधित कौन सा नहीं है बच्चों? समस्या का संश्लेषण। जब रेखा ने क्या पिया था बच्चों? विष। तो गांव के अंदर क्या आ गई बच्चों? बहुत ही बड़ी समस्या आ गई। उस समय किसी का भी क्या नहीं चला बच्चों? सेंस नहीं चला। क्या नहीं चला बच्चों? सेंस नहीं चला। तो समस्या का संश्लेषण किससे हो गया बच्चों? विश्लेषण विधि से। अब है बच्चों प्रयोगशाला विधि। प्रयोग मतलब प्रयोग, पहले क्या करके दिखाना है हमको? प्रयोग। पहले हमको क्या करके दिखाना है?
प्रयोग, तभी हम मानेंगे कि आपने क्या सीखा है, तभी हम मानेंगे आपने क्या सीखा है। तो प्रयोगशाला विधि किस पर आधारित होगी बच्चों, करके सीखना। और अंकगणित शिक्षण विधि है बच्चों खेल विधि से, निगमन विधि से या प्रदर्शन विधि से। अंकगणित शिक्षण विधि है बच्चों खेल विधि से। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं बच्चों। कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको अगर गणित आती है तो वो क्या करेगा बच्चों, वह दिमाग लगा लेगा कि इस खेल के अंदर हमको कितने अंक लेने हैं या कितने पॉइंट लेने हैं। अगर जिस बच्चे को गणित आती है वह खेल के अंदर क्या लगा लेगा बच्चों, दिमाग लगा लेगा कि हम कितने अंक लेने हैं या कितने पॉइंट लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना व उदाहरणों की जाती है वह विधि है विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजना विधि। कौन सी विधि है बच्चों, आगमन विधि। जिसके मन में आग वह गणित को क्या करेगा बच्चों, नवीन नियम के आधार पर क्या निकालेगा, उसका उदाहरण निकालेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि से, संश्लेषण विधि से, विश्लेषण विधि से या निगमन विधि से। किस में होता है बच्चों, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि का सूत्र है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। किसका बच्चों, निगमन विधि का। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बेहतर है आगमन विधि का और सूक्ष्म से स्थूल की ओर है ये निगमन विधि का। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है निगमन विधि, परियोजना विधि, संश्लेषण विधि या व्याख्यान विधि। तो कौन सी विधि है बच्चों, परियोजना विधि। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है परियोजना विधि। अगला क्वेश्चन है, खोज प्रवृत्ति पर बल देती है निगमन विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि या अन्वेषण विधि। कौन सी विधि देती है बच्चों, अन्वेषण विधि। गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर या उपयुक्त सभी। तो कौन सा करना चाहिए बच्चों, सरल से कठिन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उरिस्को शब्द का अर्थ है पता करना, सीखना, सोचना, खोजना। क्या है बच्चों, खोजना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक या व्यवहारिक। किस रूप में है बच्चों, व्यवहारिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, घरेलू कार्य के लिए, किसके लिए बच्चों, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेखा गणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि, निगमन विधि, खेल विधि या प्रदर्शन विधि। किस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकगणित शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है, संश्लेषण विधि, समीकरण विधि, विश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है बच्चों, समीकरण विधि। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, वह तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रहा है निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, आगमन उपागम या व्यवहारिक उपागम। किसका कर रहा है बच्चों, निगमन उपागम। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन और निगमन विधि। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए तो निम्नलिखित विधि का प्रयोग प्राय होता है, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। कौन सी विधि का होता है बच्चों, विश्लेषण विधि। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।